को और उनके उद्घाटन करना, उनके लिए अनुसंधान करना, यह भी हमारा आपका ही दायित्व है, अनुसंधानकर्ताओं का दायित्व है। और निश्चित तौर से महाराजा विक्रमादित्य की इस नगरी में आज ये महा आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए। ये तकरीबन 940 मीटर लंबा और 108 विशिष्ट स्तंभों पर बना हुआ ये विशिष्ट स्थान है, जो कि महाकाल के मंदिर की महिमा और गरिमा में एक नया अद्भुत अकल्पनीय आयाम जोड़ता है। नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदीप्त। जो आपने दृश्य दिखाया था, एक बार मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त इस दृश्य को अगर हम समझा पाएं तो जो ये बीच में काला हिस्सा दिख रहा है, उसी टापू का जिक्र आपने किया था। ये रुद्र सरोवर, जिसका दर्शन बहुत ही मनोहारी, बहुत ही पापनाशक कहा जाता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसी टापू पर जो हमारे जो राजा विक्रमादित्य है, उनका सिंहासन यहाँ पर स्थापित। और उन्होंने ये बताने के लिए कि यहाँ के तो राजा धीराज जो हैं वो महाकालेश्वर हैं, और इसलिए उनके प्रांगण में मैं अपने सिंहासन को स्थापित करता हूँ और न्याय की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये सामान्य दृश्य नहीं है, ऐतिहासिक दृश्य है, पौराणिक दृश्य है। और देश में जिस तरह से आपने कहा कि न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए जिसके लिए महाकालेश्वर को जाना जाता है, उनके ही प्रांगण में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य के सिंहासन की जगह हुआ करती थी। निश्चित तौर से अजय, और मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ इन छटाओं को, इन नयनाभिराम दृश्य को देखकर। हमारी सनातन संस्कृति के ही वैभव का गुणगान करते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। निश्चित तौर से सत्यम शिवम और सुंदरम की जो संकल्पना है वो साक्षात चरितार्थ हो रही है। हम साक्षी बन पा रहे हैं और दूरदर्शन के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व में साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक घटना के। महाकाल के दरबार में महाकाल के महालोक का महालोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस समय महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने के लिए। उपस्थित जन समुदाय का, मनीषियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका स्वागत डमरू ध्वन से, घंटा ध्वन से, निनाद से और अनहद नाद से। सही कहा आपने। तक का जो सफर है प्रधानमंत्री का, वो पूरा हुआ। और कवियो दिव्याधि महारथो जायतान् धेनुर्भो नड़ न संभवाय मयो भवाय भवाय संभवाय संभवाय भवाय
ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगदेशन में बना हुआ ये महाकाल का लोक आदि योगी को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है। पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में, और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में, जो कि महाकाल के महालोक के रूप में आज जिसका लोकार्पण किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ अश्विनी, वो ये कि आप इस वक्त जो दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का पहला नाइट गार्डन है। ये भारत का सबसे लंबा टेम्पल कॉरिडोर है, जिसे आप महाकालेश्वर पथ के तौर पर अब आज से जानेंगे। महाकाल लोक का ये महाकालेश्वर पथ इस वक्त भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर भी आपने देखा, वो 300 मीटर करीब उससे 3 गुना ये जो लंबाई है। और इस वक्त जो दीवारों पर जो कथाएं चित्रित की गई हैं वो कैसे उकेरी गई हैं और कैसे सभी संतों से, सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहाँ पर उद्धृत किया जाना है। और इस पूरी के पूरे जो आपको दीवार दिख रही है वो 25 मीटर ऊंची, उसमें आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर का जो हिस्सा है वो शिव पार्वती के विवाह के संबंध से जुड़ी हुई कथाओं के लेकर के समेटे हुए हैं। और अजय, सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई, दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से ये पुरातन और नवीन का संगम भी है। इन सभी भित्ति चित्रों पर उससे संदर्भित एक बारकोड लगाया गया है। उस बारकोड को कोई भी श्रद्धालु, कोई भी दर्शनार्थी आके उसको स्कैन कर सकता है, और अगर जब वो स्कैन करेगा तो सीधे वो वेब संजाल के वेब पेज के उस वेब पेज पर पहुंच जाएगा, जो कि जहां पर उससे संदर्भित कथा कही गई है। तो पूरा का पूरा शिव पुराण के पुरातन स्वरूप को नवीनतम रूप में व्याख्यायित करते हुए, और ये 108 स्तंभों की जो ये वलयावली है, जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है, जो असंख्य दीपों से सुसज्जित इस समय उज्जैनी है, निश्चित तौर से अगर इसका साक्षी बनने के लिए हम, आप और साथ ही साथ ये समूचे सनातन संस्कृति के लोग धन्य हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कायांतरण है। ये महालोक का निर्माण समूचे उज्जैन और उस परिसर का कायांतरण है, रूपांतरण है, जो नयनाभिराम स्वरूप में आप देख रहे हैं। अजय, तो स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्री महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जानी हैं। 2 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है, उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना, उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान शिव और उनके गढ़ों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं, और 750 से ज़्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी संख्या 23 है, जिसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं, उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें। विषपान, अमृत मंथन के बाद जो विषपान के दृश्य हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्षवध है,
उसकी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा, उसके बाद मणिभद्र अवतार भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ जो पार्वती, जिसका जिक्र हमारे साथी अश्विनी जी कर रहे थे कि शिव वाटिका का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर 4 वाटिकाएं बनाई गई हैं, जिसका हम आपको लगातार उसके बारे में बताते रहेंगे। और इस महाकाल लोक में 11 फीट की 17 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर आपने देखा भगवान श्री गणेश, उसके बाद अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि, जो आपने सप्तर्षि के जो मूर्तियां देखी वो शामिल हैं। बहुत ही अद्भुत जो प्रतिमाओं का दर्शन और उसके साथ साथ जो भगवान शिव की जो शिवत्व का दर्शन है, वो आप कैसे दृश्यों के माध्यम से अपने आप में समाहित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हुए कैसे आप अध्यात्म के सफर पर चल सकते हैं और कल ही से इस योजना का या फिर कहें इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, वो अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। स्वागत है आप सभी का महाकाल लोक में, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन। ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। संकल्पना है सही मायने में यहाँ पर इस समय धरती पर उतर आई है और सब कुछ इस समय शिवोहम के स्वरूप में हो चुका है। न मे द्वेष रागो न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम। अगर शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न वो द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, चिदानंद रूप है। और वह रूप जो सत्य, चित और आनंद को व्याख्यायित करता है, और वह रूप जो सही मायने में आज देखें तो आज रुद्र सागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नयनाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है, तो ये प्रमाण है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें। सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे करीब जो 80% विद्युत का उत्पादन या जो उपभोग है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं नाइट गार्डन में किया जा रहा है, वो यहीं के प्रांगण में जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है 450 करीब 450 किलोवाट के संयंत्र के द्वारा 80% जो हिस्सा है वहीं से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है और पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं मलखम्ब, अजय इसके बारे में बताएं, पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये बहुत ही अद्भुत, ये माधव न्यास संचालित जो मलखम्ब की पूरी प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। और यही इसी संस्थान का जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं। और यहाँ के कई जो छात्र हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं राष्ट्रीय खेलों में जो मलखम्ब से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसके बगल ही भारत माता का मंदिर है जहाँ पर मलखम्ब के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसके बगल में ही आद्य द्वितीय गुरु संघ चालक को संबंधित और उनको लिए समर्पित माधव सेवाश्रम है। और साथ ही साथ ये जो विलक्षण हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कला थी, जो हमारा ये ज्ञान था, जो हमारा ये कर्तव्य था, जो हमारा व्यायाम था, जो कि कहीं लुप्त हो रहा था, उसको जो है
पुष्पित, पल्लवित, संवर्धित और स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देख रहे हैं आप भारत माता का मंदिर, जो कि महाकालेश्वर भक्त निवास भी यहाँ पर है, और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो 2 ही मंदिर हैं, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृति के हैं अजय, जो हम कहते हैं कि